राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन बुधवार का और नवरात्रि का लास्ट दिन है, 9वां दिन। और अब नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे और कल दशहरा है। तो सभी को दशहरे की शुभकामनाएं एडवांस में ही। और सुबह सुबह देखो आज मैं जा रही हूँ जिम। मेरा आज दूसरा दिन है जिम जाने का। तो मैंने सबसे पहले ना मेथी और जीरे का पानी लिया है। मेथी और जीरे को गर्म कर मतलब पानी में उबाल लिया और फिर मैं उसको सिप सिप करके पी रही हूँ चाय की तरह। अगर आप चाय के शौकीन हैं ना तो उससे पहले आप ना 2 गिलास पानी पी सकते हो। उसके बाद आप मेथी का और जीरे का पानी पियो। उसके ना आधे 1 घंटे बाद आप चाय पियोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। और देखो मैं तो सब कुछ खाते पीते ही अपना वज़न कम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ा है या नहीं मैं कुछ खा रही हूँ। सब कुछ खाते पीते ही वज़न कम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया फटाफट से। मैं नहा धो ली। नहाने और धोने के बाद मैंने अब मतलब फटाफट से मतलब पूजा कर ली, क्योंकि आज 9वां दिन है। मैंने तो व्रत नहीं रखे थे तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ। मैंने ना कन्या भी नहीं जमाई है, क्योंकि इतना सारा खाना हो जाता है। घर में बच्चे लाते हैं और बस छोड़ के चले जाते हैं, खाते ही नहीं है बच्चे। तो मैं ना ज़्यादातर ना बाहर ही जाके ना कन्या जमा के आती हूँ। जिनको ज़रूरत होती है ना उनको जाके मैं खिला के आती हूँ। घर में मैं कन्या नहीं जमाती हूँ। मेरी बेटी ने इतना सारा इकट्ठा कर दिया था ला ला के ना प्लेटों में। अब उन्हें कौन खाएगा? इतनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और फिर मतलब बच्चे जो है ले जा के रख देते हैं। फिर घर वालों को क्या होता है ना, फेंकना ही पड़ता है। तो इस वजह से ना मैंने मतलब घर में अब मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बाहर जाके खिला के आ जाती हूँ। और उसके बाद देखो मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने खाया 1 एप्पल, क्योंकि वर्कआउट से पहले ना आपको कुछ ऐसा खा लेना चाहिए जिससे आपको एनर्जी रहे, आपका थोड़ा सा पेट भरा रहे। खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको एक्सरसाइज। और फिर देखो मैं जिम आ गई थी। जिम आने के बाद मैंने सबसे पहले किया ट्रेडमिल, क्योंकि सबसे पहले ना आपको थोड़ा सा वार्म अप कर लेना होता है। वार्म अप के लिए ना मैं ट्रेडमिल साइकिलिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ना आप भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो ना तो वॉक तो ज़रूर कीजिए। वॉक करने से भी ना आपकी बहुत अच्छी कैलोरीज बर्न होती है। मैंने ना ट्रेडमिल पे कम से कम 5 से 7 मिनट तक मैंने ना वॉक किया था। थोड़ा सा फास्ट करती हूँ मैं, तो फास्ट करने से ना आपके अच्छे से कैलोरीज बर्न होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, ज़रूर होगा। अगर आप वॉक भी कर लोगे ना तो भी आपका वेट लॉस होता रहेगा और अपनी डाइट अच्छे से ले लोगे। तो मैं तो देखो फटाफट से ना 5 से 7 मिनट मैंने वॉकिंग की इस पे ट्रेडमिल पे, और फिर मैंने साइकिलिंग की है। तो आप ये घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको जिम ही जाना है। बिना जिम जाए भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। ये देखो मैंने 5-6 मिनट में ना 100 कैलोरीज बर्न कर लिया अपनी। और उसके बाद मैंने की थोड़ी सी साइकिलिंग, ताकि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप हो जाता है। और अगर आप घर में करते हो ना तो आपको इस तरीके से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी होती है। जैसे कि आप साइकिलिंग नहीं कर पाते हो या जिम नहीं जा पाते हो तो आप घर में रहकर इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैं नेक की एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, आप मतलब पूरा रोटेट कर रही हूँ। इसमें ना आपको आंखों को खुला रखना है, आंखें बंद नहीं रखनी है, नहीं तो ना चक्कर आ जाता है। जब आप आंखें बंद करके रोटेट करते हो ना तो चक्कर आ जाएगा, इसलिए आंखों को खुला रखना है। और फिर अपने हाथों की स्ट्रेचिंग करनी है 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना होता है, 10-10 सेकंड। और इस तरीके से देखो इसको भी 10 बार करना होता है और वार्म अप हो जाता है आपका। फिर ना आप एक्सरसाइज ना अच्छे से कर पाते हो। उसके बाद देखो हाथों को इस तरीके से रोटेट करना है आपको, आगे और पीछे 5-5 बार मैंने किया है। क्योंकि मेरी ना पहले वार्म अप हो चुका है ट्रेडमिल से और साइकिलिंग से, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप करना है। फिर आपको अपनी कमर को ऐसे घुमाना है 10 बार लेफ्ट में, 10 बार राइट में, इस तरीके से। फिर अपने हाथों की कलाइयों को घुमाना है आपको। और फिर आपको ऐसे साइड में बैंड होना है इस तरीके से। जितना आप झुक सकते हो ना उतना आपको झुकना है। तो उसके बाद अपने पैरों को इस तरीके से करना है। इससे क्या है ना आपके शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है ना, फिर आपके जो भी जॉइंट्स होते हैं ना वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ना उनमें पेन नहीं होता है या फिर उनमें कुछ इंजरी होने का डर नहीं रहता है, मतलब मुड़ जाते हैं ना अच्छे से। तो इस वजह से तो आपको पहले पूरी की बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से ना अपने पैरों को खोल लेना है और अपने हाथों से इस तरीके से टच करना है। इसको भी आपको 10 से 20 बार कर लेना है। ये भी एक्सरसाइज है एक अच्छी, जिससे आपका बेली फैट कम होता है, आपका थाई फैट कम होता है। और उसके बाद आपको करना है इस तरीके से, आपको पैरों को इस तरीके से खोल लेना है और हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है। इससे ना आपका थाइस का, हाथों का, आपकी बेली का बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, आपका फैट लॉस होता है इस वाली एक्सरसाइज से। इसके ना आप 30 के 3 सेट लगा लोगे ना तो आप ना हफ्ते में ही अपना रिजल्ट देखोगे कि आपका वजन भी कम हो रहा है, आपका बेली फैट भी कम हो रहा है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली तो। और उसके बाद आपको देखो इस तरीके से पैरों को खोल लेना है और हाथों को इस तरीके से रख के आपको इस तरीके से बैठना है। जैसे चेयर पे बैठते हैं ना, हाफ बैंड होना है आपको। जैसे चेयर पे हम बैठते हैं तो उस तरीके से आपको हाफ बैठना है।
इसके भी ना आपको 20 रेपिटेशन 3 सेट लगाने हैं। मैं अभी ना आपको सिर्फ एक एक सेट करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर मैं आपको 3-3 सेट करके दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ एक एक ही सेट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मैंने एक्सरसाइज कर ली है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ना अलग से एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ एक एक सेट की। और उसके बाद देखो ये जंपिंग जैक है, ये तो ना आपके पूरे शरीर का वजन कम करता है। अगर आप इसके भी ना 30 के 3 सेट डेली लगा लोगे ना, तो आपका पूरे शरीर का वजन कम होता है। और उसके बाद ना अगर देखो आप ज़्यादा वेट है आपका बढ़ गया है और आप नहीं जंपिंग जैक कर पाते हो, तो आप ना इस तरीके से कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है को कूदना है, कूदे बिना भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। इस तरीके से आपको करना है, पैरों को इस तरीके से खोलना, कूदना नहीं है आपको, इस तरीके से करना है। तो भी आपका वजन कम होगा, आपका फैट लॉस होगा। बस अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है आपको, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, बाहर का नहीं खाना है। बस खाना कितना है वो आपको देखना है, कितनी कैलोरीज आपको खानी है। जैसे कि मैं अभी ना 2 दिन से ना मैं पूड़ियाँ ही खा रही हूँ। जैसे कि मैंने कल भी मतलब अष्टमी थी ना, तो मेरी बेटी काफ़ी सारा मतलब खाना ले आई थी। खाना मीन्स मतलब पूजा का, जो भी कन्या जीमने गई थी ना वो, तो काफ़ी सारी प्लेट्स उसने इकट्ठी कर ली थी ला ला के। तो मेरा मन नहीं करता है ना ऐसे फेंकने का या फिर मतलब वेस्ट करने का। तो मैं क्या करती हूँ ना, वही खा लेती हूँ। मैंने कल खाना नहीं बनाया था दोपहर में, तो वही मैंने सब कुछ खाया था। मैंने पूड़ियाँ, हलवा, मतलब छोले सब खाया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अवॉइड कर रही हूँ, मैं सब कुछ खाते पीते अपना वेट लॉस करती हूँ। जैसे कि मैंने वो खाया ना, अब मैं जैसे कि मैंने आज भी बहुत मतलब खाया था। तो वो सब चीज़ें खाने के बाद ना आपको फिर ये देखना है कि आपने उसमें इतनी कैलोरीज खा ली है ना, तो आपको किस में कैलोरीज कम करके खाना है, वो चीज़ आपको देखनी है। और उसके बाद देखो, अगर आपके घर में कोई डंडा वगैरह है ना, तो आप उससे भी अपना बैली फैट, साइड फैट कम कर सकते हो। जैसे कि ये पड़ा है, एक पाइप है प्लास्टिक का, अगर आप लोगों के घर में भी हो ना, तो इस तरीके से आप उसको पकड़ के ना साइड में ऐसे कर सकते हो। इससे आपका साइड फैट का, जो साइड में फैट होते हैं ना, जो लव हैंडल होते हैं, वो आपके कम होते हैं। अगर आप इसको हफ्ते में कर लोगे ना, हफ्ते भर भी कर लोगे, तो जितना भी आपका साइड का फैट है ना, आपकी टी शर्ट जो टाइट हो रखी है वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। अगर आप इसको 30 के 3 सेट लगा लोगे ना डेली, हफ्ते भर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका भी। और उसके बाद देखो, ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपको। इससे ना आपके हाथों का, आपके जैसे जो चेस्ट है ना, उसका भी फैट कम होता है ये वाली एक्सरसाइज से। सबके ना आपको स्टार्टिंग में तो अगर आपसे नहीं होता है तो आपको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एक ही दिन में आपको 20 के 3 सेट नहीं लगाने हैं, धीरे धीरे फिर आपको बढ़ाना है। इससे ना आपको मतलब आराम भी रहेगा, आपकी बॉडी भी पेन नहीं करेगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत बॉडी पेन होती है एक्सरसाइज करने से, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हल्दी वाला दूध पीना है। 2 से 3 दिन आप हल्दी वाला दूध पियोगे ना, तो आपकी बॉडी पेन नहीं करेगी। और दूध कौन सा पीना है? बिना फैट वाला जो आता है ना, या तो गाय का दूध आप ले सकते हो, जो बिना फैट वाला आता है थैली वाला, वो आप ले सकते हो। उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और गरम गरम रात को सिप सिप करके आपको पी लेना है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी भी पेन नहीं होगी। और देखो, जितने आपने सारी एक्सरसाइज को कर लिया ना, तो अगर आप जैसे थक जाते हो, उसके बाद आपको करना है मैट पे बैठ के। तो बैठ के ना आपको रिलैक्स हो जाना है और इस तरीके से आपको अपने पैरों को पकड़ना है और आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। इससे भी आपका जो बेली फैट है ना, उसमें आपको कम होने में आपको हेल्प मिल जाती है बेली फैट को। और इससे ना आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिलता है बैठने से। और अपने फेस की भी आप बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं गालों को फुला रही हूँ ना, इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद आपको 1 मिनट करना है बटरफ्लाई को, और उसके बाद आपको इस तरीके से आगे की तरफ झुकना है 10 से 20 बार। तो इससे ना आपके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं ना, वो भी मजबूत होते हैं। और इन सारी एक्सरसाइज को करने के बाद आपको ना कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोटीन वाला, फाइबर वाला ही खाना खाना है, ताकि आपका जितना भी मतलब स्ट्रेच हुई ना बॉडी, आपका जितने भी मसल्स खुले हैं, उनको अच्छे से रिकवर होने में हेल्प मिल जाए। और उसके बाद देखो, ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, इससे आपका वजन भी कम होता है, बैली फैट भी कम होता है। और जो मेरे पीछे है ना, वो खड़े खड़े कर रहे हैं, मैं बैठ के कर रही हूँ। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। जैसे आप खड़े होकर नहीं कर पाते हो तो बैठ के कर लो, बहुत इजी है। और इस तरीके से आपको भुजंगासन में बैठ जाना है। ये भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करता है पेट कम करने में, आपका डाइजेशन को अच्छा करने में। और उसके बाद देखो, मैं एक्सरसाइज करके घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने खाया पाइनएप्पल, क्योंकि ना मुझे लग रहा था मैं कुछ बनाऊँ, मगर बनाने के लिए तो क्या सोचूं कि घर में बेटी ने इतनी सारी प्लेटें लेके आ गई थी खाने की। उसमें पूड़ी, सब्जी और छोले वगैरह सारा कुछ था, तो मेरा मन नहीं किया कुछ बनाने का। तो मैंने तो पहले पाइनएप्पल खा लिया था, उसके बाद मैंने फिर अपने लिए एक थाली रेडी कर ली सारे में से मिक्स कर करके। मगर मैं इतना कुछ नहीं खाऊंगी, आलू की सब्ज़ी बहुत सारी थी, मैंने सिर्फ छोले और पूड़ियाँ खाई थी और थोड़ा सा हलवा भी खाया था। तो एक पूड़ी में ना कम से कम आपको 200 से 250 कैलोरीज मिल जाती है।
अब वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी पूड़ियाँ खा रहे हो। मैंने 2 से 3 पूड़ी मैंने खाई थी और हलवा भी खाया था। तो मतलब जितना भी मैंने खाना खाया ना उसमें मुझे 500-700 से कैलोरीज मुझे मिल जाती है। तो अगर मैं इतनी कैलोरीज एक टाइम पे खा रही हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कम कैलोरीज खाऊंगी। तो बस आपको यही देखना होता है कि आपको कितनी आप कैलोरीज खा रहे हो, कि उसके बाद आप क्या खा रहे हो। उसके बाद देखो शाम के टाइम मैंने फिर नींबू पानी पिया था। ये आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है और आपने जो भी खाया है उसको पचाने में आपकी हेल्प करता है। और नींबू पानी पीने के बाद ना फिर हम इवनिंग को निकल गए थे वॉक करने के लिए। देखो अगर जब भी आप कुछ खा रहे हो ना ज़्यादा, तो आपको क्या होना है कि आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है और वॉक भी अच्छे से करनी है। जितना भी आप खा रहे हो ना, तो वो आपकी जो भी इतना फैट बन रहा है, कैलोरीज आप जितना खा रहे हो, तो उसकी कैलोरीज को ना आपको बर्न भी करना होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ और उसको आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वॉक भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपका फैट ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा उसका। जैसे कि अब क्या होता है ना, अभी हम अकाउंट में पैसा जमा करा रहे हैं, हम जमा कराते रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। अगर हम उसमें से निकालेंगे नहीं ना, तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए ना उसमें से निकालना भी ज़रूरी है। तो हमें जैसे हम जितना भी खा रहे हैं ना, तो निकालना भी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद देखो मैंने ना मीशो से कुछ मंगाया था, तो वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। बड़ा ही प्यारा सेट था लोअर टी शर्ट का। और उसके बाद देखो मैंने शाम को फिर घर आके ना पहले पपीता खाया। पपीता क्या है ना, आपका मतलब वेट लॉस में तो हेल्प करता है, डाइजेशन भी अच्छा रखता है आपका, पेट भी साफ रखता है आपका, और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसमें अच्छा आपको फाइबर मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। और उसे खाने के बाद रात को मैंने बनाए थे छोले और रोटी। और मेरे से ना मतलब बिल्कुल भी भूख नहीं थी मुझे खाने की, तो मैंने ना मतलब ज़बरदस्ती कह लो, मैंने एक ही रोटी खाई थी, थोड़े से छोले खाए थे, ज़्यादा मैंने नहीं खाया। मतलब एक से भी थोड़ी सी कमी रोटी खाई थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। फिर मेरे बच्चों ने खाई थी, तो मैंने तो नहीं खाई थी। तो अगर आप भी ऐसे ही वेट लॉस करना चाहते हो ना, मेरी तरह घर बैठे बैठे सब कुछ खाते पीते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके वेट लॉस के बारे में। और देखो सारा मैंने जैसे खाना खा लिया था, पूरे दिन मैंने क्या क्या खाया क्या क्या नहीं खाया है। और रात को ना फिर मैंने अजवाइन को गर्म किया पानी में बॉईल करके, और सिप सिप करके इसको मैंने चाय की तरह पिया। ये ना आपका जितना भी आपको जैसे गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खाना आपको डाइजेशन नहीं होता है, तो आप रात को इसको पीकर सो सकते हैं। मैंने तो इसको पिया और इससे क्या होता है ना, आपका पेट भी साफ़ रहेगा, आपका जो खाना है वो अच्छे से मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं आती है, आपको गैस नहीं बनती है पेट में। तो इस तरीके से अगर आप खाने पीने का ध्यान रखोगे ना, सब कुछ खाते पीते वेट लॉस कर लोगे। तो ये थी आज मेरे फुल डे की जर्नी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही खाते पीते वेट लॉस करते रहिए। बाय बाय।